स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता शर्मा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिराचार्य पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। आज के प्रोग्राम में हम पंडित जी से जानेंगे कैसे कुबेर यंत्र की स्थापना करके और नियमित पूजा करने से धन, धान्य और बुद्धि की वृद्धि होती है। इसके साथ ही आप हमें फोन करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0771-400-8777। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको बता दें कि जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें ताकि आवाज हम तक स्पष्ट पहुंच सके। तो आइए सितारे हमारे की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं आज का राहु काल और पंचांग के बारे में। आज शब संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और दिन शुक्रवार। पूर्णिमा दिन को 7:05 तक, धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि को 1:36 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:32 से 12:08 तक होगा। बिल्कुल, तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे कुबेर यंत्र की स्थापना करने के बाद उसकी नियमित पूजा से धन, धान्य और बुद्धि आप पा सकते हैं। कुबेर धन के स्वामी हैं। कुबेर का पूजन जब देवी लक्ष्मी जी के साथ किया जाता है तो वे शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुबेर जी उत्तर दिशा के स्वामी हैं, इसलिए घर की उत्तर दिशा शुभ हो तो घर में धन और सुख की कोई कमी नहीं होती। हाँ, शायद यही कारण है कि हमारे यहाँ वास्तु में उत्तर दिशा को बड़ा पवित्र रखा जाता है, हल्का रखा जाता है, क्योंकि इस दिशा के स्वामी कुबेर होते हैं। जब कभी भी आपके जीवन में बुद्धि की कमी हो, श्री की कमी हो, धन धान्य की कमी हो, तो हम गणपति की पूजा करते हैं। धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, परंतु अगर धन धान्य को स्थायी रूप से बनाए रखना हो तो फिर हम कुबेर की पूजा करते हैं। इसके लिए बड़ा आसान है। किसी भी शुभ दिन, जैसे हमारे यहाँ पूर्णिमा होती है, त्रयोदशी होती है, गुरुवार का दिन, ऐसा शुभ दिन आप कुबेर यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। कुबेर यंत्र तांबे में बना हुआ हो, सोने में बना हुआ हो, चांदी में बना हुआ हो, अष्ट धातु में बना हुआ हो, या फिर भोजपत्र में या फिर कागज में एक सुंदर कुबेर यंत्र बना करके और फिर उनकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करा करके शुभ मुहूर्त के समय और फिर घर और व्यापारिक दोनों स्थलों में इसे रखा जा सकता है। सबसे पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और फिर कमलगट्टे की माला से हमें एक मंत्र जपना पड़ता है। मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये नमः। इस मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और आपके जीवन में स्थिर लक्ष्मी का विधान बनता है। इस यंत्र की पूजा से आपके केवल अच्छाइयाँ ही नहीं आती, इसमें बुरी जो नकारात्मक शक्तियां हैं वे भी आपसे दूर होती हैं। इसलिए कुबेर यंत्र की स्थापना शुभ मुहूर्त में जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। और पटियाला से हमारे साथ राकेश जुड़ चुके हैं। जी राकेश, आपका क्या प्रश्न है, आप क्या पूछना चाहते हैं? पहले आप अपनी जन्म तिथि बताएं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं अपनी बेटी के बारे में पता करना चाहता हूँ। उसका नाम है याक्षी शर्मा और डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1997। 28 सितंबर ना दिसंबर और समय 12:53 दोपहर के। और जन्म स्थान पटियाला। एक बार तारीख फिर से बता दें। 28 दिसंबर 1997। ये जो आपने रात का समय बताया है, ये 27 की रात 28 का सवेरा या 28 की रात 19 का सवेरा? 28 का दोपहर का 12:53। ओके दोपहर। ओके, क्या जानना चाहते हैं? मैं पंडित जी, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है,
तो इसके बारे में पता करना है कि 4 अटेम्प्ट नहीं क्लियर कर सकी, तो ये अभी भी इंसिस्ट कर रही है कि पापा मैंने यही करना है, तो क्या मैं उसको आगे करवाऊं, क्या कहीं और इसका कैरियर के बारे में सोचूं? चलिए, बड़ा प्रश्न है। यूपीएससी का एग्जाम बिटिया दे रही है, सवाल यह है कि क्या इसे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर कोई दूसरा करियर देखना चाहिए। इस बच्चे का जन्म लग्न मीन राशि इसकी वृश्चिक है, भाग्येश मंगल 11वें स्थान में है और दशमेश बृहस्पति भी 11वें स्थान में है, तृतीय शुक्र भी 11वें स्थान में है। मतलब कुल मिलाकर के राजयोग की तो संभावना पूरी तरह से है। लग्न में शनि है, स्वाभिमान भी बराबर बना हुआ है। इस जन्म कुंडली में एक चीज बहुत अच्छी नहीं है, वो है राहु। राहु की पूर्ण दृष्टि जब कभी भी दूसरे या 5, चौथे या 7वें स्थान में पहुंचे तो निश्चित तौर पर इसका असर अच्छा नहीं होता। हम देखते हैं कि इस समय ग्रह दशाएं भी कैसी चल रही हैं। आमतौर पे एक किसान जितना महत्व बीज पर देता है, खेत पर देता है, सिंचाई पर देता है, उतना ही महत्व उसे एटमॉस्फेयर पर भी देना चाहिए। जैसे गर्मी के दिनों में खेती संभव नहीं होती, वैसे ही बुरे समय में कोई सफलता मिलती नहीं। इसी के कारण हम लोग ग्रह दोषों के अलावा ग्रहों के समय का भी ध्यान रखते हैं। तो इस समय इस बच्ची की शुक्र की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है, जिसका मतलब है कि इस बच्ची को कम से कम आप 1 वर्ष का समय और दें। निश्चित तौर पर ये बच्ची आपकी सफल होगी। बस एक छोटा सा काम, एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज इस बच्ची को पहना दें। बच्ची से कहें कि मंगल का व्रत किया करे, नमक तेल का त्याग, मंगल स्तोत्र का पाठ और मंगल यंत्र की पूजा किया करे। ये सारे क्रम मेरा ख्याल है 8 से 9 मिनट में निपट जाएंगे। तो ये उपक्रम अगर उसने किया तो निश्चित तौर पर उसे फायदा होगा। एक दूसरा प्रश्न जो आपने नहीं किया, क्या इस बच्ची की शादी में भी कोई व्यवधान है? जी, लग्न में शनि है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें। और इस बच्ची को जैसे मैंने कहा कि 8 कैरेट का इटालियन मूंगा और पुखराज जरूर पहनाएं, जरूर सफलता मिलेगी। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं बेंगलोर से प्रकाश। प्रकाश, क्या पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से? लेकिन सवाल पूछने के पहले आप जन्म स्थान, जन्म तारीख और अपना समय, जन्म का समय जरूर बताएं। नमस्ते गुरु जी। जी नमस्कार, बताएं डेट ऑफ बर्थ। जी, डेट ऑफ बर्थ है 8 दिसंबर 1974। 8 दिसंबर। हाँ जी, जन्म समय? 8:10 रात को। 8:10 सवेरे रात में। जी, जन्म स्थान? कल्याण महाराष्ट्र। जी, कल्याण मुंबई। कल्याण जी, बताइए। जी, एक्चुअली पूछना ये था कि काम नहीं चल रहा है। काम का मतलब 4 दिन काम होता है तो 5 दिन में जाने का दिल नहीं करता है। आप करते क्या है? मैं एक्चुअली ड्राइविंग भी है मेरा और टेलर का काम भी करता हूँ, स्टिचिंग का। टेलर का काम करते हैं, काम चलता है, काम रुक जाता है, काम चलता है, काम रुक जाता है, ऐसा क्यों? और क्या करने से काम स्थायी तौर पर चलेगा? ये देखते हैं। आपका जन्म लग्न मिथुन है, राशि आपकी कन्या है। इस समय बुध के अंतर्दशाएं चल रही है, बुध राहु से आक्रांत होकर बैठा, शायद इसके चलते आपको थोड़ी सी परेशानी। मेरा करना क्या चाहिए? चूंकि ये परेशानी लगातार रहने वाली है, इसलिए 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। साथ में नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें। दत्तात्रेय कवच न मिले तो बहुत आसान सा मंत्र है, ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 1 माला सुबेरे, 1 माला शाम को जप किया करें। भगवान शिव का पूजन करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको सफलता मिलने लगी और आपका काम रेगुलर चलने लगेगा। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरपी सिंह नरसिंहपुर से। आप अपना प्रश्न पूछिए और उसके पहले जन्मतिथि, स्थान और समय बताएं। गुरुजी सादा चरण स्पर्श। गुरुजी जी, कल्याण हो, बताएं। गुरुजी, मेरी जन्म तिथि है 18 दिसंबर 1969। जन्म समय बता दें। मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती और मैं शिक्षक हूँ। मेरा आने वाला करियर कैसा रहेगा गुरुजी, बताने की। जन्म समय? जन्म का समय है जी रात्रि 11 बजे। जन्म स्थान? जी हाँ, जन्म स्थान नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। जी, किस क्लास को पढ़ाते हैं आप? जी, मैं मिडिल स्कूल पढ़ाता हूँ, 6 से 8। क्लास 6 पढ़ाते हैं? 6 से 8 पढ़ाता हूँ। शासकीय शिक्षक है? जी, शासकीय। जी, और जानना क्या है? गुरुजी, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती और मेरा करियर आगे का कैसा रहेगा गुरुजी? चलिए, कैरियर कैसा रहेगा? आपका जन्म लग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो मकर है। यदि जन्म कुंडली की ग्रहों की दशाएं देखें, गोचर में तो गोचर के सारे ग्रह आपके लिए बहुत फेवरेबल हैं। लग्न में केतु है, बहुत टैलेंटेड है। भाग्य स्थान में शनि,
मुझे लगता है भाग्य से लगातार उलझते रहे हैं। भाग्येश सप्तम स्थान में है और सप्तमेश भाग्य स्थान में। स्थान परिवर्तन का योग, मुझे से लगता है कि आपके पार्टनर्स, आपके एसोसिएट्स, उनकी काफ़ी इज्जत किया करें, खासकर पत्नी का बहुत ध्यान रखें। शनि की अंतर्दशाएं चली, मतलब बीते 2028 से 2018 से 2021 ये समय आपका बेहतर नहीं रहा, मगर 2021 के बाद का समय आपके लिए काफ़ी बेहतर है और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आने वाला समय आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। जहाँ तक सवाल, मुझे लगता है कि अभी आपके पास में सर्विस का समय बाकी है, तो ये मान सकते हैं कि आने वाला समय अच्छा रहेगा, मगर 2025 से 28 सेहत के नज़रिए से थोड़ा सा समय अच्छा नहीं है, क्योंकि समय शनि में शुक्र के अंतर्दशाएं चलेंगी। इस समय थोड़ा सा तनाव हो सकता है, इस समय कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके लिए पैनिक हो सकता है, मतलब इन्वेस्टमेंट बड़ी सावधानी से करें, थोड़ा सा वर्कआउट करें और इस समय नित्य दुर्गा जी का पूजन करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें, तो इससे फायदा होगा। आपके लिए लकी स्टोन हुए 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का माणिक्य। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ बेमेतरा से वर्षा। वर्षा, आप अपना प्रश्न पूछें और उसके पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम बताएं। प्रणाम पंडित जी, मैं अपने भतीजे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 1997 और टाइम है रात के 10 बजे और स्थान है ग्राम ओडिया बेमेतरा। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है भतीजा, लेकिन उसमें सफलता कब तक मिलेगी? मेहनत काफी कर रहा है पंडित जी वो। मेहनत काफी कर रहा है और प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या सफलता मिलेगी, अगर मिलेगी तो कैसे, कब, आइए देखते हैं। आपके बच्चे का जन्मलग्न वृषभ है, राशि भी उसकी वृषभ है, तृतीय चंद्रमा लग्न में बैठे। ऐसा कहा गया है कि मनयो मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्षयो चंद्रमा मनसो जाता है चक्षु सूर्यो जायत, जिसका अर्थ होता है कि चंद्रमा से मन देखा जाता है और तृतीय चंद्रमा लग्न में है, इसलिए मन थोड़ा सा अशांत रहता है। चूंकि 11वें स्थान में शनि भी है, दशमेश एकादशस्थ है, इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि सब कुछ के बाद भी इनके प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि यदि प्रयास अच्छे हों तो सफलता जरूर मिलेगी। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु की महादशा चली और राहु की महादशा में बुध का अंतर है। नवंबर 2023 के पहले किसी अच्छी प्रतियोगी परीक्षा में उन्हें बड़ी अच्छी सफलता मिल सकती है। सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मन को एकाग्र करने के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, दूध चावल का दान करें और एक 4 कैरेट का माणिक्य और 4 कैरेट का ओपल धारण करें। शनिवार का व्रत करें, खासकर काले तिल का दान करें तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। जी पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कुबेर जी की पूजा कब की जानी चाहिए? वैसे आपको क्या लगता है, साल में ऐसा एक दिन है जो कुबेर जी को समर्पित होता है, वो दिन कब का है? आपको याद होगा, आप ही करती हैं, मेरा ख्याल है सारे दर्शक करते हैं। धन त्रयोदशी का दिन होता है जो कुबेर जी को समर्पित होता है, और नाग केसर का वो फूल होता है जो कुबेर को बहुत पसंद होता है। उत्तर की दिशा होती है जो कुबेर जी की सबसे फेवरेट दिशा होती है, और लक्ष्मी गणेश के साथ इनकी पूजा होती है जो बड़ी सफल होती है। मतलब यदि आपको अपने घर में धनाध्यक्ष की स्थापना करनी हो या कुबेर यंत्र की स्थापना करनी हो तो किसी भी साल के धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है। इस दिन किसी भी धातु या भोजपत्र पर कुबेर यंत्र उकेर करके, और वो भी पुष्य नक्षत्र में कुबेर यंत्र बना करके विधिवत उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और कुबेर मंत्र का जाप करें तो निश्चित तौर पे इससे बहुत फायदा होता है। इस बीच हमारे एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, जांजगीर से हमारे कॉलर राजेश जुड़े हैं। जी राजेश, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ है 7 फरवरी 2009 और जन्म समय बता दें। जन्म समय है 12:30 शनिवार, दोपहर का, रात का? दोपहर का। और जन्म स्थान? बड़े दीपक, छत्तीसगढ़। ये कहाँ पड़ता है? ये जांजगीर चांपा जिला। हाँ, अभी बच्चा कर क्या रहा है? वो 7वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। 7वीं क्लास में पढ़ रहा है। और जानना क्या चाहते हैं? सर, इसका आगे भविष्य पढ़ाई कैसा रहेगा? चलिए आइए देखते हैं बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा। इस वक्त जो आप प्रश्न कर रहे हैं, आपका प्रश्न है कन्या लग्न का, और आपकी जो राशि है वो है मकर। 11वें स्थान में सूर्य शुक्र है, तृतीयेश मंगल भाग्य स्थान में। बच्चा स्पोर्ट्स में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है और पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा
कम है, इस बच्चे को लगातार खेलते रहने दें और इस बच्चे से कहें कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। आगे चल करके बच्चा बहुत अच्छा करियर हासिल कर पाएगा। जी तो पंडित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हम उम्मीद करते हैं कि कुबेर यंत्र से जुड़ी जो भी जानकारी है वो दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा उनको सुन करके। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।